नमस्कार। एक बार पुनः आज दिल्ली से आप सभी लोगों को मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज मैं आप लोगों से दिल्ली में 27 तारीख के कार्यक्रम की जो घोषणा की गई थी, उसके बाद इस कार्यक्रम को चूंकि हम सभी लोगों ने कहा था कि करो और मरो की रणनीति है, इसलिए दिल्ली में तब तक हमारे क्रांतिकारी साथी अपनी मिशन भुगतान को अंजाम देने के लिए लड़ और संघर्ष कर रहे हैं जब तक आपके पैसे के भुगतान के रास्ते भारत सरकार के कानून तक पहुंच जाने के बाद वो टॉप टेबल पर बैठ करके देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोल ना दें। तो आज हम सब लोग कहीं कड़कड़ाती ठंडक है और जिस कड़कड़ाती ठंडक में लोग अपने घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझते, हम लोग भी नहीं समझते। कहीं ना कहीं अब जब अपने परिवार और घरों में रहते हैं तो अपने परिवार के लोगों को सख्त हिदायत देते हैं, अपने खुद भी तमाम परिस्थितियों के बाद में निकलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आज मैं जाबाज उन सभी क्रांतिकारी साथियों को जो आज पूरी 27 तारीख से लेकर के ना दिन और ना रात देख रहे हैं आपके पैसे के भुगतान के, अपने पैसे के भुगतान के लिए वो समस्त प्रयोजन कर रहे हैं, वो रणनीति बना रहे हैं और उस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं जैसे लगता है कि देश में एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई की एक बड़ी लड़ाई, जैसे कभी इस भारत को आज़ाद कराने के लिए हमने किताबों में पढ़ा था, कहानियों और किस्सों में सुना था कि तमाम ऐसे क्रांतिवीर साथी थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान सिर्फ इस नाते दिया था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। और तमाम ऐसे लोग भी तब भी देश में उन ब्रिटानिया हुकूमत के लोगों के साथ का कोई डर के मारे तो कोई अपने निस्वार्थों के कारण तमाम तरीके से क्रांतिकारी साथियों को कहीं मुखबरी कर करके उनकी हत्या करा देते थे, तो कहीं ना कहीं वो डर के मारे कुछ लोग निकलते नहीं थे। लेकिन क्रांतिकारी थे कि वो हिम्मत नहीं हार रहे थे, क्योंकि ये भारत को आज़ाद जो कराना था और उस इतिहास के पन्नों में हमने उनको देखा, उनको जाना और उनको आदर्श पद चिन्हों पे माना। जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगा हम लोगों में, हमारे परिवार, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्तियों में, वो सिर्फ अकेले महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह यात्रा के नाते नहीं जज्बा हुआ, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे तमाम क्रांतिकारी, खुदीराम बोस जैसे तमाम क्रांतिकारियों के नाते ये जज्बा लगा कि इन ब्रिटानिया हुकूमत को इस देश से उखाड़ के फेंकना ही है। और तब जब देश में दो धड़े का बंटवारा हुआ, उस दो धड़ों के बंटवारा का नेतृत्व एक जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद की सेना बनाकर करने लगे। और चूंकि सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जी से बहुत प्रभावित थे और चंद्रशेखर आजाद जी को गुरु मानते थे, और आप जानते हैं कि देश की आजादी में इन तमाम वीरों को जिन्होंने अपनी पूरी अदम्य साहस का परिचय दिया और भारत की आजादी के महत्वपूर्ण पन्नों पे अपना नाम दर्ज कराया। देश का बच्चा बच्चा जन्म लेता है और बोलना सीखता है तो सरदार भगत सिंह को, अशफाक उल्लाह खान को, राम प्रसाद बिस्मिल को इस नाते जानता है कि वो क्रांतिकारी थे। अब देश में ना जाने कितने लोगों ने भी देश के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है कि इन चंद क्रांतिकारी साथियों ने ही लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर देश के इतिहास के पन्नों में गिना जाता है किसी लोगों का नाम तो अंगुलियों पे आप गिनेंगे तो ये 10 उंगलियां जाते जाते आपका नाम, आपकी जुबान रुक जाएगी, क्योंकि यही देश के वो लोग थे जिन लोगों ने देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा भी करी थी, नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो आज मेरे साथ ईश्वर देखिए ना, समय करवट लेता है। समय हमेशा जब आप संघर्ष करेंगे किसी विजन और उद्देश्य के लिए, तो तमाम चंद क्रांतिकारी साथी ही किसी विजन उद्देश्य के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ, कहने को तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा की सदस्यता में लाखों लोग, हजारों लोग हो चुके हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा के सदस्य नहीं। आप सबको मालूम है कि जब सीआरसीएस का दौड़ निकला और लोगों को फॉर्म बांटने हुए तो सारे लोगों की एक सदस्यता कराई जा रही थी। अब उसमें से कितने वास्तविक रूप से हैं और कितने मिसयूज करके लोगों को बनाए गए हैं, ये तो समय परिस्थितियां बाद में आएंगी तो बताएंगे। लेकिन है
लेकिन उन सभी में क्रांतिवीर साथियों ने जो अपने विजन को, उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ने की जिम्मेदारी और जवाबदेही ली थी, आज आपके साथ खड़े हैं। वो हीरे जिनके ऊपर नाच किया जा सकता है, जिनके ऊपर फेथ किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। तमाम लोग ये बात आरोप लगाते थे कि अभय देव जी स्वयं अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए, स्वयं अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हुए अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते। उनको भी एक करारा जवाब इस ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के इस कार्यक्रम के दौरान भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे प्रत्येक साथी अभय देव शुक्ला हैं और सबको लीडिंग करने की पूरी पावर है। हमेशा ही हालांकि किया है ऑल इंडिया जन आंदोलन ने, क्योंकि कुछ लोगों की विकृत मानसिकता, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति जिम्मेदारियों को का निर्वहन की जिम्मेदारी लेता है, उसका निखार दुनिया का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता। और यकीन नहीं है तो आप मोहित कुमार को देखिए, और भी यकीन छोड़िए, लोग कहेंगे कि मोहित कुमार जी और वो एक दूसरे के गुरु शिष्य के परंपरा में हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर जरा देखिए कि शहनाज जहां महिला सब, आप देख रहे हैं कि अगर दिल्ली के जंतर मंतर में कार्यक्रम से लेके आज रामलीला मैदान के कार्यक्रम तक है, तो शहनाज जहां एक चर्चित चेहरा के रूप में निकल के आ गया है। आंदोलन के लोग नहीं प्रमोट किए, उन्होंने खुद अपने दम पे जिम्मेदारियां ली और स्वयं निकल के आगे आने का काम कर रही हैं। तो बधाई तो बनता है भाई ना, वही क्रांतिवीर साथी है। अभी और नाम आपको गिनाओ, केशव चौधरी जिला के अध्यक्ष थे, सबने साथ छोड़ा, केशव साथ रह गए, आज है चेहरे के रूप में दिख रहे हैं। डीके झा, अमित कुमार, और तो और छोड़िए एक संजय श्रीवास्तव, मैं किसका नाम बताऊं, सतीश चतुर्वेदी जी ने जब से आंदोलन की बागडोर संभाली, तब से उन्होंने ना केवल मध्य प्रदेश को संभाला बल्कि देश के विभिन्न आंदोलनों में अपना नाम बड़ा किया। स्वयं काम करते हुए आगे निकले और पूरी तरह से समर्पित भाव होकर आगे निकल के आए। और किसकी बात करूं, बात अगर करूं तो अगर हमने महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बहन पूजिता मिश्रा को चुना, तो बहन पूजिता मिश्रा ने अपने पूरे, वो खुद अपना परिवार, चाहे तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, दक्षिण भारत का कर्नाटका हुआ, या फिर उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, कहां नहीं गई और खुद को प्रतिस्थापित किया। कोई व्यक्ति प्रतिस्थापित नहीं कर, समूह और संगठन उनको नाम देता है। अभय देव का नाम अगर है तो अभय देव के नाम पे नहीं है, इस ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम पे। अगर कोई मुझे देश में जाना तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम पे जाना, और उससे लोग उसके विचारों से, उसकी नीतियों से जुड़े। वो अलग का विषय है कि कुछ लोगों ने अपनी नीतियां बनानी शुरू कर दी, और जो अपनी नीतियां बनानी शुरू करी, आंदोलन की नीतियों से हटते गए, आंदोलन में ईगो की भावना लेते गए, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। धीरे धीरे वो कुछ तो बड़बोलेपन में चले गए, कुछ तो ईर्ष्या में चले गए, और कुछ लोगों का वजूद ही समाप्त हो गया, क्योंकि वो अपनी लड़ाई और अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने ईगो की लड़ाई लड़ रहे थे, वो प्रतिस्थापित होने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो समाज के लिए लड़ा, जो समूह के लिए लड़ा, जो संगठन के लिए लड़ा, उसको वो नाम का मोहताज नहीं है। आज लोग उनको क्रांतिवीर के रूप में जान रहे हैं। ये बड़ी बात। अब नीरज शर्मा को देखिए, फर्स्ट डे, पहले दिन से आंदोलन की रणनीति में जो जिम्मेदारी और जवाबदेही दी गई, जो साथ एक दूसरे की चलने की और इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास किया गया, बिना स्वार्थ। इस आंदोलन में 130 करोड़ 40 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ निवेशकों को खोजना और 12 लाख कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाना, ये जिम्मेदारी मिली हम दोनों लोगों को। आज नीरज शर्मा जी अपने पूरे दायित्वों के साथ निर्वहन करते, चाहे वो न्यूज दुनिया के संस्थापक की भूमिका हो, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका हो। कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन उन जिम्मेदारियों पे वो जिम्मेदारियां ग्रहण करने की कौन कहे, ईगो की भावनाएं
जैसे लगता था कि लोग सहारा प्रबंधन तंत्र से नहीं लड़ रहे, सरकार से नहीं लड़ रहे, अभयदेव से लड़ रहे। ये देश को समझाने और देश तक मूल्यांकन करा के बताने में भी, हालांकि मुझे कोई जरूरत नहीं है इस बात को बताने की, क्योंकि ये निर्णायक मोड़ पर लड़ाई पहुंच चुकी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इन 10, 11, 15 लोगों की टीम जो है, जो यहां पे है, रामजुगत सिंह जैसे लोग, कुछ नाम छूट रहे हैं, रामजुगत सिंह जैसे लोग, क्या ये जिला की कमेटी में नहीं थे? ये जिला अध्यक्ष नहीं थे? ये जिला अध्यक्ष थे, लेकिन जब दिल्ली में लड़ने की बारी आई तो पेसमेकर उनका लगा हुआ अंतिम सीमा भी क्रॉस कर गया। उनको इस पेसमेकर को बदलवाने के लिए तुरंत एडमिट होने की जरूरत है। उनको जाना चाहिए, लेकिन वो रुक नहीं, वो जाने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस ठंडी की कड़कड़ाती में है तो जीवन और मौत एक बार आनी है, आ जाएगी, कोई बात नहीं है। मैं अपने परिवार, अपने लोगों, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, मैं दंश और दाग ले के नहीं जाना चाहता, और हो सकता है हम सब इस दंश और दाग को धो डालें, तो हमको रहने दीजिए। हम बार बार कोशिश कर रहे थे। अभी नरेंद्र पटेल जी, इस आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक आ गया। मोहित कुमार एक छतरपुर से, उनको अचानक रात में दिक्कतें आई और हार्ट अटैक की स्थिति आ गई, और वो आज भी तैयार होकर वापस आ रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने लोगों का नाम मैं गिना। दिल्ली में महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष जो उर्मिला जी हैं, कहते हैं कि उम्मीद और न्याय आपको ईश्वर देता है। जो ये दंभ बढ़ता है कि ये हमने किया है, मुझे लगता है कि वो अपने साथ भी और सृष्टि के बनाए हुए नियंता के साथ भी मजाक करता है। सब ही नचावे ही राम गोसाई और नाचा ही नर मरकट की नाई। किसी को दंभ है, अभिमान है, घमंड है अपने शरीर पे, अपने पैसे पे, अपनी प्रतिष्ठा पे, तो शायद वो क्षण भंगुर है, वो समझ जाए। रावण को भी अपने धन पे घमंड था, सत्ता पे घमंड थी, विश्व और त्रिलोक में जीता था, लेकिन वनवासी राम ने उसको धूल छिटा दिया। और वनवासी राम ने वो मर्यादा की सभी पाठ पढ़ाते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर के दिखे। तमाम कष्ट को झेल करके उन्होंने साबित किया कि आप मानवीय जीवन में कष्टों के पराकाष्ठा को कितनी देर तक झेल सकते हो। उसके बाद ईश्वर मिलता है, उसके बाद आपको सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। भगवान राम को मिला। भगवान राम को राजपाट मिलते मिलते उनकी ही मां ने, जो उनको बेपनाह मोहब्बत करती थी, बहुत मानती थी, कौशल्या से ज्यादा मानती थी, माया ने वो खेल रचा कि राजगद्दी के सुबह होने से पहले उनको वनवास जाना पड़ा। और वैसे नहीं वनवास जाना पड़ा, उनके एक एक राशि वस्त्र उतार लिए गए, एक जोड़ी कपड़े में। भगवान राम को अपने बहुत बड़े साम्राज्य को छोड़ करके वनों की तरफ गमन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सब ही नचावा ही राम गोसाई और नाचा ही नर मरकट की नाई। ये विधि का विधान है, ये चक्र घूमता है। और मैं इस नाते कह रहा हूं कि चक्र क्यों घूमता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये दोनों शास्त्र जो है इस आधुनिक मानवीय कल्चर का एक बहुत बड़ा पहलू है। सिक्के के दो पहलू। अब आप क्या चाहते हैं कि हम बहुत सुख हो तो दुख जरूर आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं संघर्ष करके दुखों को पार करके, तो भगवान राम की तरह सीता मां का खबर लगाकर लंका विजय करके अखंड राम राज होकर भगवान राम को क्या बनना पड़ा? भगवान राम राजा राम थे और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। आज दुखों के बाद तो सुख का दौर गुजरा, तो उन्होंने भगवान होते हुए भी लोगों को यह समझाया कि कठिन परिश्रम और कठिन परिस्थितियों में भी आपको अपने धैर्य को नहीं छोड़ना। और धैर्य के आगे जो लंका जीता नहीं जा सकता था, सोने की लंका थी, जो त्रिलोक विजेता था, जो समुद्र लांघा नहीं जा सकता था, उसे महज बानरी सेना ने लाद दिया। राम एक जगह बैठे रह गए और उनकी छोटी बानरी सेना नाग गई, जिसमें महावीर हनुमान जैसे पराक्रमी बानर थे। लोग उनको बानर की संज्ञा देते थे और वो खुद कहते थे, और वो कहते थे कि ये मैं नहीं कर रहा,
ये राम का नाम और राम का प्रताप करना। तो ये बात समझिए कि दुख के बाद, और जिन्होंने सुख को देखा और फिर सुख की पराकाष्ठा इच्छा व्यक्त की, तो जीवन में सुख और दुख दोनों पहलू है, वो नहीं आएंगे। लेकिन जिन्होंने दुखों को झेला, और मैं उस सनातन और ग्रंथों की बात से दूर हो जाए तो इतिहास के पन्नों में अगर आते हैं तो हम इतिहास के पन्नों में भी यही देखते हैं कि तमाम नाम हमारे बीच में है, राजनीतिक पटल पे भी और सामाजिक पटलों पे भी और तमाम ऐसे जगहों पे भी, कि छोटे छोटे लोगों, आज के दौर में राजा का लड़का राजा नहीं होता है, बात अच्छे तरीके से जानिए। लोकतंत्र में राजा का लड़का राजा नहीं होता, लेकिन गरीब का लड़का प्रधानमंत्री होता है, गरीब का लड़का IAS IPS होता है। तो ये संघर्षों का जो समय होता है उसमें परिवार भी बहुत परेशान होता है, अपने आप में भी कभी खिन्नता आती है, लेकिन जो मन को जीता वो ईश्वर को जीत लिया, और जिसने ईश्वर को जीत लिया उसको सुख समृद्धि की कोई दिक्कत नहीं होती। तो दुख के दरवाजे कटने वाले हैं और सुख के रास्ते आने वाले हैं, ये मेरी दिल और मेरी ईश्वर के प्रति आसक्ति कहती है। तो ये बात सबको आत्ममंथन करनी चाहिए। तो ये लड़ाई ना किसी अभयदेव शुक्ला की है, अभयदेव अपना फर्ज और दायित्व तो पूरा कर रहा, क्योंकि संकल्प लिया था, और ये संकल्प ईश्वर के द्वारा दी गई तैयारी थी, नहीं तो इस रास्ते, इस लाइन पे लड़ने की कोई जरूरत हमको नहीं थी। फिलहाल हमारा उसमें लेस मात्र का ऐसा योगदान था कि अगर इतने पैसे डूब जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसे तो पैसे हैं भाई, ये माध्यम हो सकता है। अगर इस माध्यम से देश के लोगों का कल्याण हो, हमारे अपने खुद के चेहरे पे विजय, मैं गलत और के बीच और असत्य और सत्य के बीच की लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं आदर्श भगवान राम के को मान रहा हूं, उन्होंने सत्य और न्याय के लिए लड़ा था। मैं हनुमान जी का उपासक हूं, तो उन्होंने, हनुमान जी ने हमेशा मदद किया था अगली कतार में बैठ करके, सच बोलने वाले, सच के साथ चलने वालों के अगली कतार पंक्ति पे उनके सिर शीश पे बैठ करके उनकी मदद करते नजर आते हैं, और हमारी भी कर रहे हैं। नहीं तो हमारे आपकी ताकत क्या है? हमारे कितने क्रांतिकारी साथी हैं, इतने क्रांतिकारी साथियों को जेल में डाल करके कितने दिन तक प्रशासन के लोग रखते, नेस्तनाबूद कर डालते, लेकिन जिसके साथ ईश्वर खड़ा हो, अदम्य साहस हो क्रांतिकारियों की तरह, तो ईश्वर लड़ने की पीड़ा दे रहा। और 10 तारीख का कार्यक्रम हम सब लोगों ने इसी निमित्त और इसी उनके पार ब्रह्म परमेश्वर के ईश्वर की इच्छा शक्ति के नाते रखा। आइए इस लड़ाई को बड़ा किया जाए, आंदोलन को बड़ा करके अपने पैसे के भुगतान के सभी रास्ते खोल लिए, और करो मरो की लड़ाई है। इस लड़ाई को अगर विजय लक्ष्य के साथ आप मनाएंगे तो हम जानते हैं कि भगवान राम का प्राकट्य स्थल पे भव्य निर्माण अगर हो रहा है तो 22 के पहले हम लोग भी उसमें शामिल हो पाए, हम लोग भी उसमें शामिल हो पाए, क्योंकि ये पूरे दुनिया के लिए, पूरे सनातन के लिए, पूरे सृष्टि के लिए, और मुझे लगता है पूरे भारतवंशी के लिए एक बेहद गर्व का दिन भी है। और उस गर्व के दिन हम खुद अपने पैसे, चूंकि समृद्धशाली नहीं रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, दर्द में रहेंगे, हम भगवान राम का प्राकट्य दिवस कैसे मनाएंगे? कैसे उनकी भव्य मंदिर के ऊपर हर्षोल्लास मनाएंगे? कैसे दीपक जलेगा? तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि पीड़ा 13 करोड़ निवेशकों की है, ये वीडियोज भी कहीं तक आप तक पहुंच पाए या आपके लोगों को पहुंच पाए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री, हालांकि बड़ी सारी उम्मीदें हैं लेकिन उम्मीदों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य देश के निवेशकों का भुगतान में एक सकारात्मक न्याय पाना है। आप अगर न्याय दे पाइए तो संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके हमारी मदद करिए। और राजा लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजा है, न्याय उसी के हाथों में। अगर आप न्याय नहीं देंगे तो ना जाने कितने चेहरे मुरझा जाएंगे। तो उसके साथ ही साथ देश के 13 करोड़ निवेशकों, 12 लाख कार्यकर्ताओं को ये वीडियो छोड़े जा रहा हूँ। हो सकता है जाने अनजाने में कोई अपराध हुए हों, भाषा, तेवर ईश्वर के साथ कनेक्ट हूं, इस नाते गलत बर्दाश्त नहीं करता, सच कहता हूं, और अगर कहीं गलत रहता हूं तो मैं खुलेआम मंचों पे माफी भी मांग लेता हूं। मुझे झुकने में कोई दिक्कत नहीं होती, और मैं जानता हूं कि मेरा एक भी कदम
देश के 13 करोड़ निवेशकों के हकों की लड़ाई के लिए जो सार्थक कदम मैं उसको करता हूं, और जब कोई बाधक बनता है तो मुझे लगता है कि वो ईश्वर के साथ अन्याय करता है, और अगर ईश्वर के साथ वो अन्याय करता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे बोलना पड़ता है। अभी भी आपको समय है उन सभी लोगों को कि कृपया आप ऐसे कोई वक्तव्य जारी ना करें जिससे आंदोलन को कमजोरी हो। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप इस आंदोलन को कमजोर करके कुछ नहीं पाएंगे। अभय देव को तो दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईश्वर से कनेक्ट रहने वाले, जिसके साथ ईश्वर खड़ा हो, पग पग पे खड़ा हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। आप जितना ही आंदोलन को या अभय देव को रोकने की कोशिश करोगे, उससे 4 गुना, जैसे हीरे को मांजा जाता मचते हुए चमकते जाएंगे हमारे सितारे, हमारे लोग, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कीर्ति जो थोड़ी भी कहीं से पाई होगी, कभी भी एक दिन भी आंदोलन में, ऑल इंडिया जन आंदोलन में रहे होंगे, तो उसका पुण्य का भाग, उसका कीर्ति का भाग आपका नष्ट होता नजर आएगा। और विवश होके हम सभी लोगों को मानवीय में उदंडता के भी तरीकों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैं नॉर्मल आदमी हूं, गांव गली का आदमी हूं, तो अगर मुझे प्यार से बोलना आता है तो मुझे गरियाना भी आता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 1 साल सुनता हूं और 1 साल के बाद जैसा है उसको सुन समेत वापस दूंगा। 1 साल आपकी और सुनूंगा, एक ही बात। धन्यवाद। आप सब लोग से निवेदन है कि 10 तारीख के कार्यक्रम को बड़ा करिए, और इस बड़ा करके 10 तारीख को अपनी पूरी ताकत के साथ एक ही बार लगिए विजन भुगतान लक्ष्य की संपूर्ण भुगतान। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।